हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 11 करेंगे, जिसमें है नाभिक से अल्फा, बीटा कणों तथा गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा उत्सर्जन की व्याख्या। तो अल्फा कण दो प्रोटॉनों तथा दो न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है तथा दोनों कण नाभिक में होते हैं। यानी जो अल्फा कण होता है यह दो प्रोटॉनों और दो न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है और इसकी जो दोनों कण होते हैं वे नाभिक में होते हैं। अल्फा कण बनने में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। जब अल्फा कण उस नाभिक में बनता है तो उसमें से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण अल्फा कण नाभिक में उत्सर्जित होता है। तो इसीलिए अल्फा कण क्या होता है, नाभिक में उत्सर्जित हो जाता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण किसका नाभिक होता है? हीलियम परमाणु का, जो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 होती है। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कि अल्फा जो अल्फा अर्थात हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 2 होता है और द्रव्यमान संख्या ऐसी कितनी होती है? 4 होती है। अतः जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अल्फा कण किसका नाभिक है? हीलियम का नाभिक है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ परमाणु के नाभिक में अल्फा कण निकलता है तो वहां पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये कोई तत्व है, Z इसका परमाणु क्रमांक है और A द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पर इससे जब इसका विखंडन हुआ तो यहाँ से एक कण निकलता है और यहाँ से 2 इसकी कमी होती है और इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या जो रहेगी उसमें 4 की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें 2 हीलियम 4 का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं यूरेनियम 92 जिसका द्रव्यमान संख्या 238 है और थोरियम और अल्फा कण इसमें से निकलते हैं। तो जिसमें से 90 इसका परमाणु क्रमांक थोरियम का और 234 इसका द्रव्यमान संख्या होता है, जिसमें इसमें 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 की कमी होती है तो 4 हीलियम में चला जाता है और 2 यहाँ पर इसमें आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण निकलने का मतलब ये अल्फा कण निकला यहाँ से 2He4 2 परमाणु क्रमांक और हीलियम का और इसका द्रव्यमान संख्या 4। तो इसका विखंडन होने पर यहाँ से थोडियम इसमें से निकलता है 92 और 234, जिसमें से 2 की कमी होती है और यहाँ पर 4 की कमी हो जाती है। तो इससे अल्फा कण यहाँ से यूरेनियम से उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से बीटा उत्सर्जन अर्थात बीटा उत्सर्जन की व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाता है, यानी जब किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से अधिक हो जाता है तो यह नाभिक अस्थायी हो जाता है। ठीक है, जब अनुपात क्या होता है 1.5 से अधिक हो जाएगा तो वह नाभिक अस्थायी हो जाएगा। अतः नाभिक के अस्थायित्व के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाए। तब क्या होता है, जब ये अस्थायी होते हैं तब नाभिक के लिए अस्थायित्व होने के लिए आवश्यक होता है कि कुछ न्यूट्रॉन जो हैं वह प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाए। पाली के अनुसार, पाली ने बताया कि जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है, यानी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ठीक, बीटा कण का उत्सर्जन कैसे होता है? जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तब बीटा कण का उत्सर्जन होता है। इस घटना में एक अन्य कण प्रति न्यूट्रॉनों यहाँ पर न्यू बार लिखा गया है जिसे प्रति न्यूट्रॉनों कहते हैं। ठीक है, भी निकलता है। ठीक है, इस अपक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ समीकरण यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें यह एक अपक्रिया है, इसको इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई तत्व का यहाँ से विखंडन होता है तो उसमें से प्रोटॉन 1H1 और बीटा कण निकलता है -1, एक की कमी और इसकी 0 होती है, और यहाँ से प्रति न्यूट्रॉनों भी इसमें से उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से प्रति न्यूट्रॉनों आवेश रहित कण है। ये प्रति न्यूट्रॉनों जो होता है ये आवेश रहित होता है, जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। परंतु इसमें ऊर्जा व संवेग दोनों होते हैं, लेकिन प्रति न्यूट्रॉनों में ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। आगे देखते हैं। पाली ने बीटा कण के उत्सर्जन में प्रति न्यूट्रॉनों कण की उत्पत्ति ऊर्जा व संवेग संरक्षण के नियम के पालन कराने हेतु मानी। तब पाली ने क्या कहा? पाली ने यह माना कि जब बीटा कण के उत्सर्जन प्रति न्यूट्रॉनों के कण की उत्पत्ति ऊर्जा के संवेग संरक्षण के नियम के पालन कराने के लिए हेतु मानी थी। बीटा कण के उत्सर्जन में द्रव्यमान संख्या वही रहती है, परंतु परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या वही रहेगी लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में थोरियम है तो जिसमें से आपको 90 है तो यहाँ पर 91 हो जाएगा, जिसे प्रोटेक्टेनियम कहते हैं। प्रोटेक्टेनियम द्रव्यमान संख्या वही रहती है लेकिन इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, अर्थात यहाँ पर बीटा कण उत्सर्जित होता है और प्रति न्यूट्रॉनों होता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं गामा उत्सर्जन की व्याख्या। तो गामा उत्सर्जन नाभिक में गामा किरणों के उत्सर्जन की व्याख्या हेतु माना गया है कि नाभिक के अंदर भिन्न भिन्न सुनिश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं। तो गामा किरणों के लिए माना गया है कि जो नाभिक के अंदर जो होता है वह ऊर्जा स्तर अलग अलग प्रकार से, उसका ऊर्जा स्तर अलग अलग से होता है। जब किसी नाभिक से अल्फा कण, अल्फा अथवा बीटा कण उत्सर्जित होता है तो अवशेष नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है। यह नाभिक तुरंत ही स्वयं की अतिरिक्त ऊर्जा को गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करके सामान्य ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिर समझिए, जब किसी नाभिक से अल्फा अथवा बीटा कण, अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित होता है तो अवशेष यानी बचे हुए नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है। तो उसमें जो अल्फा या बीटा कण होता है तो अवशेष जो बचा होता है वह नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है। यह नाभिक तुरंत ही स्वयं की अतिरिक्त ऊर्जा को, जो वह स्वयं की अतिरिक्त ऊर्जा को प्रदान करता है, गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित करके सामान्य ऊर्जा स्तर में आ जाता है। गामा किरणों के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तेजित अवस्था में नाभिक, तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में नाभिक और यहाँ पर सामान्य अवस्था में नाभिक। यहाँ पर एच न्यू ऊर्जा का फोटान है। ठीक है, इसको न्यू बार, यहाँ पर इसको न्यू बोलते हैं, एच न्यू कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से एक इसका उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपका उत्तेजित स्ट्रांसियम नाभिक जिसका 38 है और 87 द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पर यह इसका 87 और फोटान निकलता सामान्य स्ट्रांसियम नाभिक। ठीक है, तो यहाँ से यह उत्सर्जित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 38। ठीक है, तो इस प्रकार से यह उत्सर्जित हो जाता है। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।